अरब का रेगिस्तान, जहां फैला हुआ है बस रेत और सूरज की तपिश। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, लेकिन यहां एक अद्भुत कहानी ने जन्म लिया। यहीं इन रेत के टीलों के बीच एक बड़े सपने ने जन्म लिया। एक ऐसा सपना जो इस निर्जन स्थान को एक जीवंत शहर में बदल देगा। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने एक ऐसे शहर का सपना देखा जो इस रेत से उठेगा और दुनिया को हैरान कर देगा। उनका यह सपना केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया की कल्पना थी। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जो महत्वाकांक्षा, प्रगति और मानव प्रतिभा का प्रतीक बने। एक ऐसा शहर जो भविष्य की ओर देखे और हर किसी को प्रेरित करे। यही सपना बना बुर्ज खलीफा। यह इमारत केवल ऊंचाई में ही नहीं, बल्कि अपने निर्माण की कहानी में भी अद्वितीय थी। 2004 में दुबई तरक्की कर रहा था, लेकिन अब यह शहर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा था जो बिल्कुल अलग था। यह प्रोजेक्ट दुबई को एक नई पहचान देने वाला था। दुनिया देख रही थी जब रेगिस्तान के एक हिस्से को साफ किया गया, उस इमारत के लिए जो गुरुत्वाकर्षण को भी चुनौती देगी। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं थी, यह इस बात का सबूत था कि इंसान क्या क्या कर सकता है। यह मानव की असीम क्षमताओं और सपनों की ऊंचाई का प्रतीक बन गया। बुर्ज खलीफा के डिजाइन का प्रेरणा स्रोत है हाइम्नोकैलिस फूल, जो रेगिस्तान में पाया जाता है और सुंदरता और मजबूती का प्रतीक है। इस फूल की विशेषता इसकी अद्वितीय बनावट और संरचना है, जो इसे रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम बनाती है। इसका सुंदर ऊपर से पतला आकार इसे खूबसूरत तो बनाता ही है, साथ ही हवा के तेज झोंकों को भी काटता है, जो इस क्षेत्र में आम है। यह डिजाइन न केवल सौंदर्य शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इमारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी। इमारत के वाई आकार के बेस से नजारे तो अच्छे दिखते ही हैं, साथ ही ये इमारत को मजबूती भी देता है। यह आधार संरचना को स्थिरता प्रदान करता है और ऊंचाई पर भी संतुलन बनाए रखता है। इसके घुमावदार बनावट की वजह से हवा का असर कम होता है। यह डिजाइन हवा के दबाव को समान रूप से वितरित करता है, जिससे इमारत की संरचना पर कम दबाव पड़ता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमेशा काम चलता रहता था, ट्रक आते जाते थे और हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था। क्रेनें स्टील के बड़े बड़े बीम को उठाकर उनकी जगह पर लगाती थीं, और यह प्रक्रिया दिन रात चलती रहती थी और वेल्डिंग की आवाजें गूंजती रहती थी। यह आवाजें निर्माण की प्रगति का प्रतीक थीं। दुनिया भर से आए हजारों मजदूर दिन रात मेहनत करते थे और उनकी मेहनत का फल इस अद्वितीय संरचना में दिखता है। उनकी अलग अलग कला और भाषाएं निर्माण के संगीत में घुल जाती थी। यह विविधता इस परियोजना की ताकत थी। उन सब का एक ही मकसद था, कुछ असाधारण बनाना, और उन्होंने मिलकर एक ऐसा चमत्कार खड़ा किया जो आज दुनिया के सामने है। रेगिस्तान में निर्माण कार्य अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ की गर्मी, जो अक्सर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होती थी, इंसानों की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेती थी। रेतीले तूफान अचानक आ जाते थे, जिससे दिखाई देना बंद हो जाता था और काम रुक जाता था। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उनका दृढ़ संकल्प और मेहनत उन्हें आगे बढ़ाता रहा। इन विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए नए नए उपाय और तकनीकें अपनानी पड़ी। कंक्रीट का एक खास मिश्रण तैयार किया गया, जो तेज गर्मी और दबाव को सहन कर सके। ज्यादातर काम रात में होता था, जब तापमान कम होता था और काम करना आसान होता था। सुरक्षा सबसे जरूरी थी, इसीलिए मौसम की मार और इतनी ऊंचाई पर काम करने के खतरों से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए गए थे। भाग 4, स्टील और कांच का संगम। यह संगम आधुनिक वास्तुकला का प्रतीक है, जो तकनीकी प्रगति और सौंदर्य शास्त्र का मेल है। बुर्ज खलीफा मानवीय सहयोग और तकनीकी कौशल का एक जीता जागता उदाहरण है। यह इमारत न केवल ऊंचाई में, बल्कि नवाचार में भी अद्वितीय है। इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और कुशल मजदूरों ने मिलकर काम किया और डिजाइन और निर्माण की सीमाओं को पार कर लिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस अद्वितीय संरचना को संभव बनाया। इमारत की जटिल ज्यामिति के लिए नए इंजीनियरिंग समाधानों की आवश्यकता थी, जिसमें कंप्यूटर मॉडल का उपयोग हवा के भार और संरचनात्मक तनाव का अनुकरण करने के लिए किया जाता था। इन मॉडलों ने निर्माण प्रक्रिया को और भी सटीक और सुरक्षित बना दिया।
बुर्ज खलीफा के निर्माण में 2 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक कंक्रीट और 29,000 मीट्रिक टन स्टील सुदृढ़ीकरण का उपयोग किया गया था। यह सामग्री इमारत की मजबूती और स्थायित्व को सुनिश्चित करती है। इमारत के बाहरी हिस्से पर 24,000 से अधिक कांच के पैनल लगे हैं, जिनमें से हर एक को अलग-अलग काटा और लगाया गया था। यह प्रक्रिया अत्यंत सावधानी और सटीकता की मांग करती है। ये पैनल सूरज की किरणों को वापस फेंकने के लिए एक खास परत से ढके होते हैं, जिससे इमारत में ऊर्जा की खपत कम होती है। यह ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भाग 5 आसमान की ओर। एक एक मंजिल करके बुर्ज खलीफा आसमान की तरफ बढ़ता गया। हर महीने इसने ऊंचाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुनिया इसकी तरफ खींची चली आई। हाई स्पीड लिफ्ट की एक बेहतरीन व्यवस्था काम करने वालों और सामान को चक्करदार ऊंचाइयों तक ले जाती थी, जबकि क्रेन स्टील के भारी बीम उठाती थी और कंक्रीट पंप इमारत के केंद्र में कंक्रीट डालते थे। निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक था इसके शिखर को स्थापित करना। 4,000 टन स्टील से बनी इस जटिल संरचना को पहले जमीन पर जोड़ा गया और फिर कई दिनों तक बहुत सावधानी से उठाकर अपनी जगह पर स्थापित किया गया। यह एक नाजुक ऑपरेशन था, जिसके लिए सटीक इंजीनियरिंग और मजबूत इरादों की जरूरत थी। भाग 6 शिखर पर विजय पताका। 4 जनवरी 2010 को पूरी दुनिया ने उस वक्त दम साध लिया जब बुर्ज खलीफा अपनी पूरी ऊंचाई 2,717 फीट पर पहुंचा। शिखर का आखिरी भाग लगा दिया गया और वास्तुकला के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। ये इमारत, जो अब बादलों को चीरती हुई दिखाई दे रही थी, मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गई थी और रेगिस्तान में कई मील दूर से दिखाई देती थी। बुर्ज खलीफा का उद्घाटन एक वैश्विक उत्सव था। आतिशबाजी से रात का आसमान जगमगा उठा, जो मीनार के चमचमाते रूप पर नृत्य कर रही थी। दुनिया हैरानी से देख रही थी जब यह वास्तुकला का अद्भुत नमूना, दुबई की महत्वाकांक्षा और मानवीय प्रतिभा का प्रतीक, दुनिया के मंच पर अपना स्थान ले रहा था। भाग 7 एक अमिट विरासत। बुर्ज खलीफा आज मानवीय कल्पना और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं, तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि प्रेरणा का एक स्रोत है, जो हमें याद दिलाता है कि रेगिस्तान की विशालता के बीच भी मानवीय महत्वाकांक्षा तारों तक पहुंच सकती है। बुर्ज खलीफा की कहानी मानवीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और अटूट विश्वास की कहानी है। यह ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसकी सीमा सिर्फ हमारी अपनी कल्पना है।